हाय दोस्तों, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जितने भी हिंदुस्तान के मसीह भाई बहन हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। एक सब्जेक्ट के साथ मैं आपके पास में सीधे आना चाहता हूँ। बहुत छोटा वीडियो होगा ये, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा परिचय अगर आप लोग नहीं जानते तो देना चाहूँगा। मेरा नाम पास्टर डैनियल राज है। मैं प्रभु का एक सेवक हूँ और वचन के माध्यम से मैं पूरे भारत में सेविकाएँ करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये एक सब्जेक्ट के साथ में मैं आपके पास में आऊँ। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 21 से लेकर 34 तक। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 21 to 34। यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। 5वें अध्याय से शुरू होता है, 7वें अध्याय में ख़त्म होता है। लेकिन मुझे जो अभी आपके बीच में रखना है वो ये है, मत्ती का 6 का 21 से 34 तक में यीशु ने कहा, मत्ती 6 का 21 में, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। मतलब जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी होगा। ऐसे बात करते करते यीशु मसीह एक जगह पर आते हैं और जहाँ पर वो कहते हैं कि तू कल की चिंता नहीं करना। मैं रिपीट करता हूँ, तू कल की चिंता नहीं करना। यीशु मसीह ने उन दिनों में जो फेवरेट लोगों के लिए इश्यूज़ थे, मतलब दिनचर्या का जो उनकी ज़रूरत थी वो था खाना, और वो दूसरा था कपड़ा, और तीसरा था पैसा। ऐसे बात करते करते यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता नहीं करना। साथ ही साथ वचन 34 को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करो तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। मैं जब इसको पढ़ रहा था, और दरअसल मैं आपको बता दूं, पीछे जो मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे, मैं एक्चुअली चेन्नई के एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर के वचन की सेविकाई के लिए ट्रैवलिंग में हूँ। 1 घंटे का अभी टेक ऑफ का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर आपको बात करूँ, वीडियो बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि इसको खूब शेयर करिएगा, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ठीक है ना। ना मैं रिपीट कर देता हूँ कि यीशु ने कहा कल की चिंता नहीं करना, बल्कि कल को खुद अपनी चिंता करने दो, लेकिन तुम मेरे पीछे चलो या मेरी सेविकाई करो, मेरे राज्य की खोज करो। ये तमाम चीज़ें यीशु मसीह ने कही हैं ना। मैं चाहता हूँ कि आप एक बात को समझने की कोशिश करें। यीशु ने हमको बिल्कुल साफ हिदायत दी है, स्ट्रेट ये कहा है कि हमको चिंता नहीं करना है पैसों की, हमको चिंता नहीं करना है खाने की, हमको चिंता नहीं करना है कपड़ों की, हमको चिंता नहीं करना है कल की, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना है। अगर यीशु कहते हैं ये लाइन, अगर यीशु का स्टेटमेंट है, मेरे दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। और आप मसीह भाई बहन, बॉम्बे से, नागपुर से, पूना से, भारत के 29 राज्यों से, आप जहाँ से भी मसीहत पाए जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप यीशु के वचनों को, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आप यीशु के वचनों को भी प्यार करें। जब यीशु ने कह दिया चिंता मत करो, जब यीशु ने कह दिया 6 का 33 में उसके राज्य की खोज करो, सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं मसीहत को बहुत गौर से देख रहा हूँ या बहुत करीब से देख पा रहा हूँ, खास करके कुछ इन 5 सालों में मैं देख रहा हूँ। जब हम अविश्वासी थे, बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, जब हम अविश्वासी थे तो हम चिंता करते थे इन सब चीज़ों की। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जब हम अविश्वासी थे तो हम इन सब चीज़ों की चिंता करते थे कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, फ्यूचर कहाँ से आएगा। फिर हमको किसी ने वचन दिया, हमको किसी ने यीशु से मुलाकात करा दी, हमको किसी ने बाइबल पकड़ा दी, हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया, यीशु के पीछे चलना शुरू किया, और हमको ये कहकर अंदर लाया गया मसीहत में कि तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी अगर तुम अपना जीवन यीशु को दोगे। सच भी है, गलत नहीं है, सच भी है, जीवन बदलते हैं। मुझे नहीं समझ में आता फिर हम चिंता करना क्यों नहीं छोड़ रहे, राइट। मैं रिपीट करता, हम चिंता करना क्यों नहीं छोड़ रहे। देखिए, मसीह में नहीं थे तो भी चिंता कर रहे थे, मसीह में आ गए तो भी चिंता कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि मैं मसीहत को बहुत नज़दीक से देख पा रहा हूँ, कुछ 5-2 सालों में मैं देख पा रहा हूँ कि फेसबुक के ऊपर या प्रार्थना के माध्यम करने के माध्यम से, फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेज के माध्यम से, 1 to 1 बेसिस पे लोग मसीहत खास करके हमेशा पाए जाते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो मेरा नौकरी हो जाए, पास्टर जी प्रार्थना कर दो मेरा पैसा का समस्या दूर हो जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब हम सेवक लोग बड़ी बड़ी सभाओं में, छोटी छोटी सभाओं में, जब हम लोगों को कहते हैं कि अपना हाथ उठाओ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, यू विल नॉट बिलीव 90% क्रिश्चियन लोग हाथ उठाते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है। मुझे नहीं समझ में आता है कि जब अविश्वासी थे तो भी यही समस्या, अब विश्वासी हैं तो भी यही समस्या। मेरा प्रश्न उठता है, फिर हमारी समस्या ख़त्म कहाँ पर हुई?
या तो हम गलत हैं या तो प्रभु का वचन गलत है। हाँ, प्रभु का वचन कभी गलत नहीं हो सकता, हम गलत हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो को देखते देखते आप इस बात के ऊपर जरा गौर करें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं ना। इसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी मसीहत में क्या हो रहा है वो भी देखिए। मैं बहुत करीब से फेसबुक को फॉलो करता हूं और मैं हर चीज़ को, किसी के पोस्ट को देखता हूं। तो 90% भारत के एवेंजलिस्ट, भारत के पास्टर्स, भारत के बाइबल टीचर्स और भारत के सो कॉल्ड क्रूसेड स्पीकर्स ये कहते हुए पाए जाते हैं फेसबुक के ऊपर कि अगर आप मेरे पोस्ट को, अगर आप 5 लोगों को, 10 लोगों को, 15-20 लोगों को अगर आप शेयर करोगे तो आज आपके जीवन में आशीष आएगी। आपने भी देखा होगा। मेरा प्रश्न है, जब यीशु कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, पहले मेरे राज्य की खोज करो, तो मेरा प्रश्न है पोस्ट को शेयर करने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आप उस लालच में क्यों पड़ रहे हैं? दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो को दूसरों को शेयर करोगे तो फिर आपको परमेश्वर का आशीष आज ही मिल जाएगा। फिर वापस कहूँगा, जब यीशु ने कह दिया कल की चिंता मत करो, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी कि तुम पहले मेरे राज्य की खोज करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूँगा, तो फिर आप इस वीडियो के पीछे क्यों पड़े हुए? और वीडियो को शेयर करके आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो प्रभु का दास है तो मैं आमीन और हालेलुया टाइप कर दूंगा तो मेरी ब्लेसिंग मेरे पास में आ जाएगी? और मेरे दोस्तों, मेरे को प्लीज़ बताइएगा, क्या ये संभव है? क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या सेवक हमें ब्लेस करते हैं या परमेश्वर हमें ब्लेस करता है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ये भी कह देता हूँ, लेकिन मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। और मुझे दिक्कत इस बात की है, खास करके जो लोग अभी नए नए क्रिश्चियन बन रहे हैं या मसीहत में आ रहे हैं, वो बेचारे बहकाए जा रहे हैं, वो बेचारे भटकाए जा रहे हैं और वो बेचारे उल्लू बन रहे हैं। ठीक है ना? अब मेरा प्रश्न यह भी है कि यीशु ने जब कह दिया कि कल की चिंता मत करो, तो मैं क्रिश्चियनों से बात कर रहा हूँ, खास करके उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं। ऐसे नहीं है कि दूध पीते मसीह हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, जब यीशु ने कह दिया कि आपको चिंता नहीं करना है मेरे दोस्तों, तो फिर चिंता क्यों करें? हर चीज़ यीशु मसीह ने बाइबल में रखी हुई है। आपको सिर्फ यीशु मसीह की बातों को सुनना है, यीशु मसीह आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा ना। वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा, आखिरी मुद्दे पे आता हूँ। मैंने कुछ और चीज़ें देखी है जो मुंबई में हो रही है। अभी मैं चेन्नई में हूँ तो मैंने यहाँ पे भी देखा है, बेंगलोर में भी देखा है मैंने। भारत के हर कोने में जहाँ मसीह पाए जाते हैं, अब ये चीज़ें बड़ी जोरों से हो रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। साउथ अफ्रीका से लाइव कुछ परमेश्वर के नाम से वीडियो पे आकर या वीडियो बनाकर या लाइव फेसबुक पे आकर वो प्रोफेसी करना शुरू कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ 1 सालों में, और ये सालों में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को उनका नाम पता है, लेकिन ठीक नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। मेरा प्रश्न यह है कि वो बंदा साउथ अफ्रीका से फेसबुक के ऊपर लाइव आकर आपके लिए प्रोफेसी कर रहा है, आपका नाम लेता होगा, आपके घर की परिस्थिति बताता होगा, आपको कहता होगा कि 3 महीने में पैसे आ जाएंगे, 4 महीने में पैसे आ जाएंगे, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, नया परमेश्वर द्वार आपके लिए खोलने जा रहा है, आपके मिनिस्ट्री का द्वार खोलने जा रहा है। मेरा एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर खत्म हो गया है? क्या आपका विश्वास परमेश्वर पर खत्म हो गया है? मैं फिर कहता हूं कि आपको ऐसे प्रोफेसी की जरूरत क्यों है? मेरे को दिक्कत कहाँ है पता है? जिसको जो करना है कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं न्याय नहीं करने वाला बैठा हूँ, प्रभु बैठा है। मुझे दिक्कत इस बात की आ रही है कि शॉर्टकट मारा जा रहा है। ये दिक्कत है, मैं रिपीट करता हूँ, शॉर्टकट मारा जा रहा है। लोग प्रार्थना करना भूल गए हैं और ऐसे लोगों पर भरोसा करना शुरू कर दिए हैं। बाइबल पढ़ना बंद कर दिए हैं, परमेश्वर को खोजना बंद कर दिए हैं, उपवास में बैठना बंद कर दिए। मेरा ये दिक्कत है। एक टाइम था सर, हम परमेश्वर के पास बैठते थे, प्रभु से मांगते थे, परमेश्वर देता था। प्रोफेसी नहीं आती, मैं ऐसा नहीं कहता, आती है, लेकिन हमको शॉर्टकट क्यों चाहिए सर? मेरा ये प्रश्न है। हम डायरेक्ट प्रभु से क्यों नहीं मांग सकते? प्रभु हमें क्यों नहीं दे सकता? और वो भी छोड़िए, क्या हम आशीष के लिए प्रभु के पास आए हैं? मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लाइव वीडियो पे साउथ अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं उनके प्रोफेसी को कहते हैं कि पप्पा प्रोफेसी, पप्पा प्रोफेसी, डैडी प्रोफेसी। मुझे नहीं समझ में आता ये कहाँ से पप्पा वाला डैडी वाला सिस्टम कहाँ से आ गया, मुझे नहीं मालूम। ये अलग बहस का विषय है, फिर कभी बात करेंगे। ये लोग जब आते हैं तो ये आपसे कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, मुझे अभी प्रभु का आत्मा बता रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे पोस्ट को शेयर कर दीजिए, मेरे मैसेज को शेयर कर दीजिए और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये क्या है सर? ये तो ऐसा हुआ कि मूसा ने लकड़ी से सांप बनाया तो जादूगर ने भी लकड़ी से सांप बना दिया। तो इसका मतलब है लोगों को तमाशा देखना था कि भाई तू भी सांप बना रहा है, मैं भी सांप बना रहा हूँ। वो बात अलग है कि परमेश्वर के लकड़ी से बनाया हुआ सांप को उसने उनको फिरौन के जादूगर के सांप को उन्होंने खा लिया, वो बात अलग है।
लेकिन ऐसे चमत्कार हमको क्यों चाहिए जो शैतान की ओर से है? हमको ऐसे प्रोफेसी क्यों चाहिए जो प्रभु की ओर से नहीं है? और हमको ऐसी ब्लेसिंग क्यों चाहिए? फिर मैं कहूँगा मत्ती 6:21 में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। धन के पीछे भागने के लिए मना किया है प्रभु ने कल की चिंता करने के लिए मना किया है। खास करके वो बहनें जो घर पर बैठी रहती हैं और ऐसे सारे वीडियोस को देखती हैं, खास करके वो जवान भाई जो घर पर फेसबुक पे बैठे ऐसे वीडियो को प्रमोट करते हैं या उनको प्रोवोक करते हैं और उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं ना कि प्रभु के ऊपर, और ऐसे सेवकों को जो उनको शेयर करते हैं उनको आमीन लिखते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, डैनियल राज किसी के खिलाफ नहीं है, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ और मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि मसीहत बिगड़ रही है। आज की जो युवा पीढ़ी है ना वो बिगड़ रही है। ये जब YouTube पे जब ये वीडियो चलेगा तो हो सकता है कि कुछ आधे दिमाग के लोग नीचे डाल देंगे कि पास्टर डैनियल हम आपकी बातों से सहमत नहीं है, हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। मेरे को नहीं चाहिए सर आपका कमेंट्स, और अगर आप सहमत हो नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो वचन रख रहा हूँ इसलिए बोला ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाइबल को पढ़ते हैं, ठीक से समझते हैं। यीशु की बातों को हम झुटला नहीं सकते, उसकी बातों को हम गलत नहीं बोल सकते। जब उसने कह दिया कल की चिंता मत करो, तो फेसबुक के ऊपर आप लोग ये क्यों बोलते हो मेरे लिए प्रार्थना करो प्रभु के दास, मेरे लिए प्रोफेसी करो प्रभु के दास? परमेश्वर ने साफ कह दिया है मेरा राज्य की खोज करो, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत दे दूंगा। और सुनिए ना, आखिरी पार्ट में आ रहा हूँ, सुनिए, देखिए जब पेड़ ही उखाड़ दिया है परमेश्वर ने, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सेवक की बात कर रहा हूँ, आपके लाइफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कनेक्शन प्रभु के साथ में ठीक नहीं है। जब परमेश्वर ने पेड़ ही उखाड़ दिया है, मत्ती का 15:13 में, जब परमेश्वर ने पेड़ को ही उखाड़ दिया है तो फिर आप पानी की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मट्टी की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? खाद की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बुलाया ही नहीं है, मैंने तुझे चुना ही नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि तू मेरा ये काम करे, तो फिर आप उस पेड़ के लिए पानी मांग क्यों रहे? नंबर 1। नंबर 2, अगर परमेश्वर ने पेड़ को लगाया यानी आपको चुना है, आपको बुलाया है, तो फिर आप पानी और खाद और मट्टी की चिंता कर ही क्यों रहे? क्योंकि परमेश्वर ने ही पेड़ को लगाया मेरे दोस्तों। सो सिंपल, यू अंडरस्टैंड? सो मेरा ये जो छोटा सा क्लिप है ये वही है, आपको परमेश्वर ने चिंता करने के लिए मना किया। मत भागिए आशीष के पीछे, आशीष को भागने दीजिए आपके पीछे। मत भागिए चंगाई के पीछे, भागने दीजिए चंगाई को आपके पीछे। मत भागिए भविष्यवाणी के पीछे, भविष्यवाणी इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का काम इंपॉर्टेंट है, उसका वचन इंपॉर्टेंट है। आप प्रभु के पीछे चलिए, हर एक चीज़ें मिल जाएगी। और प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करे वो इंपॉर्टेंट है, या बीच में कोई एजेंट? आपको क्यों चाहिए एजेंट मेरे दोस्त? आप डायरेक्ट प्रभु से बात करिए, प्रभु आपसे बात करेगा। यही तो रिश्ता प्रभु चाहता है, और यही रिश्ता तो परमेश्वर ने हमको और आदम को, वंश को बनाया, मनुष्य की जाति को बनाया, ताकि हम डायरेक्ट उसके साथ संगति करें। ये लूसीफर का चालाकी है मेरे दोस्तों, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे, और जो समझेंगे वही इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा वो उल्टा सीधा कमेंट करेगा ही। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग समझते हैं उसको वीडियो को ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले टॉपिक के साथ फिर कभी आऊँगा।